हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दैट इज इट सेफ फॉर टू यूज एसी और एयर कूलर इन योर बेबीज रूम। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो इस चीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या हम अपने बच्चे के रूम में एसी चलाना चाहिए? क्या हमें उनके रूम में कूलर चलाना चाहिए? इज इट सेफ फॉर द बेबी? एज अ पेरेंट ना हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे बच्चे हर सिचुएशन में सुपर कंफर्टेबल रहें। सो व्हेन इट कम्स टू स्विचिंग ऑन एन एसी इन द रूम, हम उसमें भी बहुत सोचते हैं कि बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए, वो बीमार नहीं पड़ने चाहिए। सो लेट मी टेल यू द गुड न्यूज़ इज दैट डेफिनेटली आप अपने बच्चों के कमरे में एसी या एयर कूलर चला सकते हैं ड्यूरिंग समर्स, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेट मी टेल यू, अगर आपके बच्चे का रूम वेल वेंटिलेटेड है थ्रू एसी एंड एयर कूलर, देन योर किड्स विल फॉल लेस इल, कि आपका बेबी बहुत ही साउंड स्लीप सोएगा थ्रू आउट द नाइट बिकॉज वो कंफर्टेबल होगा थ्रू आउट द नाइट। सो चलिए हम क्विकली से कुछ टिप्स डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे वी विल नो अंडरस्टैंड कि जब आप एसी और कूलर अपने बेबी के रूम में चलाते हैं, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। Guys, this one is the first point, which is monitor the temperature properly। मतलब कि आपके जो कमरे का टेम्परेचर है जिसमें बेबी में एसी या कूलर चल रहा है, that should not be too hot or too cold in comparison to the outside temperature। मतलब कि आप ज़्यादा एसी को बहुत ज़्यादा कमरे को ठंडा ना करें या फिर बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि क्या होगा जब आपका बेबी इतने ठंडे या गर्म कमरे से बाहर जाएगा और बाहर का टेम्परेचर अलग होगा तो बेबी के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। सो आप ट्राई कीजिए, आप एक मॉडरेट टेम्परेचर रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट टेम्परेचर फॉर अ बेबीज रूम फॉर एसी इज अराउंड 24 to 25 डिग्रीज। उसमें आपके बच्चे को कभी भी कोई भी इश्यूज नहीं होते अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट गाइज। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा टिप। Tip is that keep your baby away from the full blast of the AC air or the cooler air। मतलब कि आपके बच्चे को आप डायरेक्ट उसके मुंह पे या उसकी बॉडी पे एसी की हवा या फिर कूलर की हवा नहीं आने दें। इससे बच्चा 100% बीमार पड़ सकता है। Okay, just make sure that you're using a light blanket or a बेडशीट। मतलब कि आप उसको बहुत ज़्यादा लेयर अप मत कीजिए। ओके, आपके बेबी को सिर्फ आपसे एक ज़्यादा लेयर पहनने की ज़रूरत होती है। सो आप एक पतला सा ब्लैंकेट या फिर एक बेडशीट उसके ऊपर डाल दीजिए एंड योर बेबी विल बी सेफ। यू नीड टू अवॉइड ड्राइनेस इन योर बेबीज रूम। मतलब कि आप अपने बेबी के रूम में ह्यूमिडिफायर लगाइए। आप अपने बेबी के रूम में जस्ट मेक श्योर कि उसको आप उसकी बॉडी पे या उसके नेजल पैसेज के नोज के अराउंड आप थोड़ा सा बेबी ऑयल लगाइए। ओके, या फिर किसी भी टाइप का ऑयल, कोकोनट वर्जिन ऑयल लगाइए या मस्टर्ड ऑयल लगाइए, जिससे कि आपके बेबी की ड्राइनेस बॉडी में ना आए। एंड मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ, मैं अपनी बेटी के नेवल में मैं ज़रूर थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ सो दैट उसकी पूरी बॉडी में ड्राइनेस नहीं रहे। सो गाइज, मेरा ये टिप ना स्पेशली जो लोग एयर कूलर्स यूज़ करते हैं उनके लिए है कि वो अपने कमरे में जहाँ पे बेबी सो रहा है, जब भी आप एयर कूलर ऑन करते हैं तो एक खिड़की ज़रूर खोलिए। उससे क्या होगा, वेंटिलेशन अच्छी होगी एंड जो ह्यूमिडिटी हो जाती है एयर कूलर यूज़ करने पे वो भी नहीं होगी। सो गाइज, अगर आपका बेबी एसी वाले कमरे में है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि सपोज एसी चल रहा है तो अगर आपके बेबी को बाहर जाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 10 मिनट पहले आप अपने रूम का एसी बंद कर दें, उसकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल आने दें और फिर एसी या कूलर में से बच्चे को आप बाहर लेके जाइए। इससे बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। सो गाइज, एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप है एंड दैट इज प्लीज 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 अपने एसीज और एयर कूलर्स को रेगुलरली सर्विस कीजिए, उनको रेगुलरली क्लीन करिए। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप उनको रेगुलरली क्लीन करते हैं तो दे गिव बेटर एयर क्वालिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एयर कूलर और एसी है वो बेटर वर्क भी करता है। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज आप उनको रेगुलर बेसिस पे जस्ट क्लीन देम अप।
करेंगे फाइनली व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन एसी एंड कूलर. सो एसी के साथ एडवांटेज क्या है ना, दैट यू कैन इजिली रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द रूम. मतलब आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग इन एसी. वेयर इज इन कूलर द गुड थिंग अबाउट कूलर इज कि आपका रूम चिल्ड नहीं होता, इट बिकम्स कूल. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर बेबी, कूल एयर, नॉट चिल्ड एयर. अनदर थिंग इज दैट आप जो एसीज हैं उसको मोस्टली आप हॉट ह्यूमिड सीजन्स में आराम से यूज कर सकते हैं बिकॉज वो सारी ह्यूमिडिटी हटाता है. वेयर इज द कूलर्स, दे डोंट हेल्प इन रिमूविंग द ह्यूमिडिटी, बल्कि उनसे थोड़ी ह्यूमिडिटी ह्यूमिड सीजन्स में उनको यूज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अनदर थिंग इज गाइज, अगर आप एसी यूज कर रहे हैं, सो एसीज आर नॉट कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब आपके बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाले हैं. बट ऑन द अदर हैंड द कूलर्स आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट. सो गाइज आई होप अब आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे दैट वेदर यू वांट टू पुट योर किड इन एन एसी कूलर और यू डोंट वांट टू यूज इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपके पास कोई भी ऐसी टिप्स हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल. एंड गाइज अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.